बच्चों, let's read this question. The question says that a parallel plate capacitor of area A, plate separation D and capacitance C is filled with three different dielectric material having dielectric constants K1, K2 and K3 as shown. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में वो है की कॉन्सेप्ट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास कैपेसिटेंस का। जब कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करता है तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। एंड दूसरा जो है तो हमको देखना है कि जो कैपेसिटर है हमारा वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ये C1 है, ये C2, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा C इक्विवेलेंट वो आ जाएगा सीरीज में है तो 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 आएगा। एंड यदि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पैरेलल है C1 C2 तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम में हमारे पास कैपेसिटर है की प्लेट है जो कि जिसकी डिस्टेंस कितनी है D है एंड A/2 एरिया में K1 K2 फील्ड है डाइलेक्ट्रिक K1 K2 एंड एक तीसरा तो K1 K2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। इन दोनों का जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये K3 के सीरीज में आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले कि कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये आ जाएगा हमारे पास K1 प्लस K2 एंड A/2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D बाय 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा K1 प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D इक्वेशन 1। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि K1 K2 क्या आ गया सीरीज में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। एंड जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया ये और इसका इक्विवेलेंट निकाला हमने तो ये जो K3 के साथ है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा हमारा C 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय
C is equal to 1 by C equivalent plus 1 by C3। तो जो हमारा C है कंप्लीट एक कंप्लीट जब C बनेगा तो इसको हम देख सकते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस कितनी है वो D है एंड एरिया कितना है इसका A है। तो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा कंप्लीट वो क्या आ जाएगा 1 बाय C। तो 1 बाय C मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि C इज इक्वल टू होता है के ए एप्सिलॉन नॉट डी। तो यह आ जाएगा D क्योंकि 1 बाय C है तो D बाय के ए एप्सिलॉन नॉट ये आएगा इज इक्वल टू 1 बाय C इक्विवेलेंट का आ जाएगा D बाय ए एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2 K1 प्लस K2 एंड 1 बाय C3 का आ जाएगा हमारे पास D बाय 2 क्योंकि D बाय 2 डिस्टेंस पर है A एप्सिलॉन नॉट K3 क्योंकि D बाय 2 डिस्टेंस पर रखी गई है। यहाँ से देख लेते हैं हम इन दोनों से ये डिस्टेंस D बाय 2 पर है इसलिए हमने D बाय 2 लिया। अब यहाँ से D बाय 2 कैंसिल कॉमन ले लेंगे हम तो D के ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू D ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ से आ गया हमारा 1 बाय K1 प्लस K2 प्लस 1 बाय K3। तो ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया 1 बाय K इज इक्वल टू 1 बाय यहाँ 2 आएगा 2K3 क्योंकि 2 बचेगा हमारे पास अंदर तो 1 प्लस 1 बाय K1 प्लस K2 प्लस 1 बाय K3 जो कि ऑप्शन C के साथ मैच कर रहा है। आई होप तो ऑप्शन हमारा जो थर्ड है वो सही होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।